नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है राजस्थान सरकार द्वारा मिशन 2030, इसका एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक राजस्थान कैसा होना चाहिए, यहाँ विकास के कौन कौन से काम हैं जो पूरे हो जाने चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा राजस्थान के लगभग 1 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं जिसमें कि आप एक्सपर्ट हैं। तो इसमें 2030 तक जैसे कि अर्थशास्त्री, लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, इन सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि 2030 का राजस्थान आप कैसा देखना चाहते हैं। ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा, तो आप 30 सितंबर तक अपने सुझाव यहां दे सकते हैं। अगली जानकारी है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सीपीए का 9वां सम्मेलन यह आयोजित किया गया। कहां? तो राजस्थान के उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें सूचना तकनीक के उपयोग और नवाचार में राजस्थान देश में अग्रणी, तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये जानकारी दी है। उद्घाटन इसका जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा किया गया है। फिर है मिड डे मील की मॉनिटरिंग में माताओं की भागीदारी जरूरी। अगले पेज पर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इससे 8.72 लाख लोगों को गारंटी मिली है। यहां इनकी दैनिक मजदूरी के बारे में बताया गया है कि अकुशल श्रमिक को 259 रुपए, अर्धकुशल को 271, कुशल को 283 रुपए प्रतिदिन यहाँ मजदूरी दी जा रही है। बाल हक ई बॉक्स जो बच्चों के प्रति होने वाले अपराध को रोकने की एक पहल की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक जो मुकाबले हैं, इसमें ग्रामीण ओलंपिक में अब ब्लॉक स्तरीय मुकाबले जारी हैं, क्योंकि शहरी ओलंपिक में ब्लॉक वाला स्तर था ही नहीं। ग्रामीण ओलंपिक में ब्लॉक स्तरीय मुकाबले जारी हैं। डिग्गी मेला जहां श्रद्धालुओं को रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट दी जाएगी, इस तरह की घोषणा भी की गई थी राज्य के बजट 2023-24 में। इसके बाद इस कोने में हम हर दिन देख रहे हैं कि जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है उसके विजेता भरतपुर, जहां नगर क्षेत्र में 40 प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे और मुख्यमंत्री की मंजूरी स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों के लिए राज स्टाम्प सुविधा शुरू की गई है। राज्य सरकार सार्वजनिक रोशनी के बकाया बिलों का भुगतान करेगी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, आज 3 मुख्य जानकारियां हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन यानी कि सीपीए सम्मेलन, फिर है बाल हक ई बॉक्स और लास्ट में है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। शुरुआत सबसे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन यानी कि सीपीए सम्मेलन, और ये सम्मेलन 2023 का है। 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? ये 9वां संस्करण है जिसका आयोजन राजस्थान के उदयपुर में होगा। 2 दिवसीय सम्मेलन है, 21 और 22 अगस्त 2 दिन इसका आयोजन होगा। उद्घाटनकर्ता ओम बिरला रहे, साथ ही इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता भी की है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। यहाँ राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष, इसके अलावा अनेक विधायक राजस्थान के, फिर भारत की अलग अलग विधानसभाओं के और विधान परिषदों के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं या वहां के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए, और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि डेलीगेट्स भी इसमें शामिल हुए। कुल मिलाकर लोकतंत्र पर चर्चा करने के लिए ये एक मंच है। कॉमनवेल्थ के जो सदस्य राष्ट्र रहे हैं उन्हीं के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, सीपीए यानी कि जो ये सम्मेलन है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, इसके मुख्यालय के चेयरपर्सन कौन है? श्री इयान लिडेन ग्रेंजर, ये भी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा भारत के जो अलग अलग राज्य हैं वहां अलग अलग विधानमंडल हैं। विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल है, यानी कि जहां द्विसदनी है वहां दोनों सदनों के, जहां केवल विधानसभा है वहां विधानसभा के तो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, उपसभापति हैं या उपाध्यक्ष हैं, तो सभी ने इसमें भागीदारी की है। लोकतंत्र पर चर्चा के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। फिर है बाल हक ई बॉक्स। हाल ही में राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये बाल हक ई बॉक्स कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है बाल हक ई बॉक्स का? तो बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना, किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध और शोषण का शिकार होने से रोकना। महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यक्रम का संचालन करता है। यहाँ आप इसका एक विज्ञापन भी देख पा रहे हैं, सरकार द्वारा जागरूकता के लिए ये चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बाल हक ई बॉक्स, जिसके बारे में डिटेल में जानकारियां लिखी हुई हैं कि 18 वर्ष से कम आयु के
संकट में मौजूद बालक बालिकाओं की मदद के लिए ये संचालित है। इसमें कौन कौन सी परिस्थितियां शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक उत्पीड़न, मारपीट हो गया, यौन दुर्व्यवहार हो गया, उपेक्षा या भेदभाव का शिकार है, नशीली दवाओं का विक्रय या बाल विवाह या बाल श्रम, ये सभी जो जानकारी, ये सभी जो परिस्थितियां हैं, इन सभी में इसको सुरक्षा दी जाएगी। जिसका विवरण इस तरह से है, यानी कि सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी, तो सुरक्षा इसमें दरअसल QR कोड को स्कैन करके अथवा ईमेल आदि के माध्यम से ई बॉक्स में मिली शिकायतों और समस्याओं के आधार पर जो बाल अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। या लास्ट में अब लिखा हुआ भी देख रहे हैं, ये है बाल अधिकारिता विभाग, इसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, यानी कि ये इसकी नोडल एजेंसी है। महिला और अगली योजना क्या है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में, जो प्रारंभ हुई 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से। जब शुरू की गई योजना तब इसका बजट था 800 करोड़ रुपए, ये वर्ष 2022-23 की बात है। तब योजना में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही थी। अब इसको भी बढ़ा दिया गया है, 100 से 125 कर दिया गया है, 125 दिन। तो सीधी सी बात है, इसके बजट में भी अब वृद्धि हो चुकी है। जब योजना शुरू की गई थी तब इसका बजट कितना था, 800 करोड़ रुपए। क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा, और कार्यों की स्वीकृति स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा इसमें की जाएगी। उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों के जो बेरोजगार हैं उनको एक तरह से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए उनको रोजगार की गारंटी देना। अब इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, तो शहरी क्षेत्र में जो निवास कर रहे परिवार हैं उनको एक वर्ष में 125 दिन का अब इसमें रोजगार दिया जाता है। ये घोषणा कब की गई, बजट 2023-24 में इसको कर दिया गया 23-24 में इसको कर दिया गया 125 दिन। पहले ये कितना था, पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती थी। अब राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नरेगा में जिन्होंने या मनरेगा में जिन्होंने 100 दिन का रोजगार कर लिया है उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। तो ग्रामीण रोजगार में भी 125 दिन कर दिया गया। उसी तरह से अब शहरी रोजगार में भी इसको 125 दिन के रोजगार की गारंटी लागू कर दी गई है। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना इसमें अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा या तो खुद आवेदन किया जा सकता है या फिर ई मित्र के माध्यम से। अब इसमें जो लाभ पाना चाह रहे हैं रोजगार के, यानी कि जो रोजगार पाना चाह रहे हैं उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 60 वर्ष, और उनको मांगने पर 15 दिन के अंतर्गत काम दिया जाएगा। और जो मजदूरी है उसका भुगतान कैसे होगा, तो जन आधार से लिंक जो उनका बैंक अकाउंट है उसमें 15 दिन में भुगतान किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। और रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी आवश्यक नहीं है कि जिस वार्ड में वो निवासी है उसी में उनको रोजगार दिया जाए, पूरे शहरी निकाय के किसी भी वार्ड में उनको रोजगार दिया जा सकता है। अब योजना में निकाय स्तर पर सामान्य काम के लिए निकाय स्तर पर श्रम एवं सामग्री लागत का अनुपात कितना है, तो श्रम का लागत इसमें ज्यादा है 75, सामग्री का है 25। लेकिन अगर विशेष प्रकृति के कार्यों की बात हो रही है तब श्रम का लागत कम है और सामग्री का ज्यादा है। सामान्य कार्यों की बात हो रही है तो श्रम और सामग्री का अनुपात कितना है, 75 और 25। विशेष प्रकृति के कार्यों की बात हो रही है, तकनीकी कार्यों की बात हो रही है, तब श्रम का लागत कम है और सामग्री का ज्यादा है, तब क्या है 25 और 75। अब इसमें दैनिक मजदूरी किसको कितनी दी जा रही है, अकुशल श्रमिकों को 259 रुपए, अर्धकुशल को 271 रुपए और कुशल श्रमिक को 283 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है। आज का अभ्यास प्रश्न भी इसी पर आधारित है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिक को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी कितनी है, 259 रुपए, 264 रुपए, 271 रुपए या फिर 283 रुपए। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।